स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज बेसिक मैथमेटिक्स की एक महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हम बात करेंगे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे 10 सेकंड में कैसे पढ़ें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल सिस्टम। नेशनल सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय प्रणाली। राष्ट्रीय प्रणाली। तो राष्ट्रीय प्रणाली की हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक टेबल जो आपको याद करनी होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़, 10 करोड़ और इसके बाद आ जाएगा अरब। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 लाख। ठीक है। अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो इसे बोल देंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये तो हो गया आपका इकाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये आपका नंबर्स हो गया। अब जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे हम अपने अनुसार से लिख रहे हैं 5, 4, 3, 2, 6, 1, ये संख्या लिखी है। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रणाली में 3 अंक छोड़ देंगे। 3 अंक छोड़ दिए और उसके बाद 2 अंक, यानी कि सबसे पहले 3 अंक और उसके बाद 2 अंक, फिर आगे 2 अंक। जैसे संख्या लिखी हुई है 5, 4, 3, 2, 6, 1, ये लिखी हुई है तो हम कॉमा लगाएंगे। सबसे पहले 3 अंक की बार लगा दिया, फिर 2 अंक की बार लगा दिया। अब हमने देखा ये लाख के स्थान पर है तो ये संख्या हो जाएगी 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख 43 हजार 261। तो ये संख्या आपकी होगी 5,43,261। अब कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो आप इसी टेबल से बता सकते हैं। अब जैसे हम दूसरे नंबर की बात करें, जैसे कोई दूसरा नंबर लिख रहे, जैसे हमने नंबर से लिखा 8, 4, 9, 3, 2, 1, 6, 7, ये संख्या लिखी है तो सबसे पहले हम 3 अंक की बाद कॉमा लगा देंगे, फिर 2 अंक की बाद, फिर 2 अंक की बाद, फिर ये लास्ट का 1 अंक बचा। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? अब हमने देखा 8 करोड़ के स्थान पर है तो हम लिख सकते हैं 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़। इसके बाद 49, 8 करोड़, 49 लाख, 49 लाख, 32 हजार 167। तो ये संख्या आपकी हो गई 8 करोड़ 49,32,167। अब जैसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो 8 करोड़ 49,32,161। तो ये हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो
तो हमने बात की नेशनल सिस्टम की, राष्ट्रीय प्रणाली की, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसे कम समय में कैसे बताएं। और कॉमा की जो बात रही, कॉमा सबसे पहले आप 3 अंक के बाद लगाएंगे, उसके बाद 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, और आगे अगर संख्या बढ़ती जाती है तो 2 अंकों के अनुसार हम आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है 3 अंक पर लगानी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो कोई समस्या नहीं है, केवल आपको टेबल याद करनी है, और टेबल बहुत ही सरल है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी नेशनल सिस्टम की, राष्ट्रीय प्रणाली की। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में आप हेडिंग लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब इसमें देखिए, इसमें भी जैसे उसमें हमने टेबल बनाई, इसमें भी बनाएंगे। सबसे पहले इकाई, इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, और 10,000 के बाद आ जाएगा 100,000, 100,000, यानी 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 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 इसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद आ जाएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन, और 100 मिलियन के बाद आ जाएगा बिलियन, बिलियन। अंग्रेजी में जैसे लिखें वंस, टेंस, 100, 1000, 1000, 10,000, 100,000, 100,000, मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। ये हो गया, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। अब जैसे इकाई के लिए हम 1 लिख देंगे, 1 अंक। दहाई के लिए दहाई हो गया, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के लिख देंगे 10 की पावर 6, और इसे लेंगे 10 की पावर 7, और इसे लिख देंगे 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर जैसे बात कर दी जाए इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम की और नेशनल सिस्टम की। 100,000 जो हमने 100,000 लिखा, 100,000, 100,000, 100,000, ये नेशनल सिस्टम में किसके बराबर है? ये 1 लाख के बराबर है, 1 लाख के बराबर है। इसी प्रकार से अगर हम मिलियन की बात करें, 1 मिलियन, 1 मिलियन ये किसके बराबर है? तो ये आपका 10 लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर है। अब जैसे हम बिलियन की बात करें तो ये किसके बराबर है? तो ये अरब के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम चाहे नेशनल सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, हम किस तरीके से किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें, जैसे नंबर्स की बात करें, जैसे कोई भी संख्या हम लिख रहे हैं 6, 7, 2, 5, 4, 3, 1, ये संख्या लिखी हुई है। अब कह दिया जाए आपको कि इसे आप कैसे पढ़ेंगे सरल तरीके से, तो हम इसे संख्या को लिख देंगे 6, 7, 2, 5, 4, 3, 1। अब उसमें हम जो नेशनल सिस्टम था, सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाते थे, इसमें भी 3 अंक के बाद लगाएंगे। उसमें फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाते थे, लेकिन इसमें 3 अंक के बाद। अब 6 बचा तो 6 हो जाएगा, तो 6.6, 725, 431 ये संख्या हो गई। अगर हम नेशनल सिस्टम की बात करें तो उसमें सबसे पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते थे, उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। अब देखिए संख्या को हम पढ़ेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा
6 मिलियन, 6 मिलियन, 6 मिलियन। अब इसके बाद 6 मिलियन के बाद लिखा है 725, इसे हम लिख देंगे 725, 725,000, 725,000। इसके बाद 431, 31। ये संख्या आपकी हिंदी में लिख गई शब्दों में। अब जैसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो 6 मिलियन, 6 मिलियन। अब 725,000 तो 725,000, 725,000। अब जैसे 431 तो 431, ये संख्या आपकी हो गई। अब जैसे दूसरी संख्या की हम बात करें, दूसरी संख्या लिखें। जैसी संख्या यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ से लिख लो 5 4 3 2 1 4। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? तो 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, 3 अंक और 3 अंक, तो ये संख्या हो जाएगी 543,000, 543,000, 543,000 और 214, 214। तो ये संख्या आपकी हो गई। अब जैसे हम अगली संख्या की बात करें, जैसी संख्या लिखी है 925431672, ये संख्या लिखी हुई है। तो इसमें सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, 3 अंक ले लिया, 3 अंक ले लिया और इसके बाद 3 अंक ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 925 मिलियन, 925 मिलियन, 925 मिलियन। अब इसके बाद 431, 431,000, 431,000। इसके बाद 672, 72। तो ये आपकी संख्या कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार से चाहे नेशनल सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, हम मात्र 10 सेकंड में किसी भी संख्या को कैसे पढ़ सकते हैं, ये हमने आज की वीडियो में आपको बताया। अब जैसे हम बात करें, ये लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम में 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे और नेशनल सिस्टम में सबसे पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद ये इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम आपकी कंप्लीट हुई। अब जैसे हम एक सिंपल टॉपिक की बात करें, इसी से रिलेटेड, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्थानीय मान और जातीय मान। तो हम बात करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान की। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। और इसके बाद हम लिख रहे हैं लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू, और लोकल वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान। किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान होता क्या है? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, कोई संख्या हमने लिख दी 4 3 2 5 6 7, ये है। अब इसमें आपसे कह दिया जाए, इस क्वेश्चन में कह दिया जाए 5 का स्थानीय मान बा जातीय मान बताओ। जातीय मान ज्ञात करो या बताओ। तो संख्या आपकी है 4 3 2 5 4 6, ये संख्या है। तो इसमें 6 के स्थान पर इकाई, तो 6 × 1 तो ये 6 हो गया। ये दाई, तो 4 × 10 यानी कि 40। अब इसके बाद 5 ×
500, तो ये हो गया 500, 500। तो 5 का स्थानीय मान तो हो गया आपका कितना, स्थानीय मान बराबर 500, और जातीय मान 5 ही रहेगा। किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या रहती है। और स्थानीय मान में इकाई के स्थान पर दाई तो 10 का गुणा कर दिया, सैकड़ा 100 का गुणा कर दिया, हज़ार में 1000 का कर देते, इसके बाद इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, वैसे ही जैसे हमने ये नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। अब एक और संख्या देखते हैं, कोई दशमलव में संख्या है, कोई अगर डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है तो उसे हम कैसे स्थानीय मान एवं जातीय मान उसका कैसे बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे संख्या लिखी है 432.541, ये संख्या लिखी हुई है। अब इसमें अगर कह दिया जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा। आप देखते हैं ये तो पूरी संख्या लिखी हुई है पूर्णांक में, और ये लिखी हुई है दशमलव के बाद 0.5 संख्या लिखी हुई है दशमलव के बाद। तो हम देखते हैं एक अंक दशमलव है, यानी कि ये 10वां भाग है। और अगर हम 4 की बात करें तो ये 100वां भाग है, और 1 की बात करें तो ये 1000वां भाग है। तो अगर 5 का स्थानीय मान की बात करें तो 5/10 यानी कि 0.5। अगर हम 4 के स्थानीय मान की बात करते तो 4/100, क्योंकि ये 100वें स्थान पर है तो ये इसका हो जाता 0.04। अगर हम 1 की बात करते तो ये 1000वें स्थान पर है तो ये हो जाती 1/1000, यानी कि इसे हम लिख देते 0.0001, एक ही जीरो आएगा, 1 2 3, तो 1000वें स्थान पर। तो इस प्रकार ये आपकी दशमलव संख्या, कोई भी दशमलव संख्या हो तो उसका ये आपका स्थानीय मान हो गया, यानी कि इकाई के स्थान पर लिखा है मतलब 10वां भाग, ये 100वां भाग और ये 1000वां भाग, और ये इकाई के स्थान पर है और ये दाई के स्थान पर, ये सैकड़ा के स्थान पर। दशमलव के बाद अगर किसी संख्या की बात करें तो 10वां भाग, 100वां भाग और 1000वां भाग। ठीक है। अब जैसे हम दूसरी संख्या की बात करें, कोई संख्या लिखी है जैसे 325.459, ये संख्या लिखी है। इसमें आपसे कह दिया जाए कि 9 का स्थानीय मान व जातीय मान बताओ। तो इसमें कैसे करेंगे, 9 के स्थानीय मान व जातीय मान तो किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होती है। अब 9 में देखते हैं ये कितने के स्थान पर है, ये 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, तो 9/1000, यानी कि ये संख्या हो जाएगी 0.009। ठीक है। अब 9 का ये तो हो गया आपका स्थानीय मान। अगर हम जातीय मान की बात करें तो 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, ये हो गया जातीय मान। तो आज की इस वीडियो में हमने नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बात की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।